तुम्हारे पास कोई पूजन का सामान नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है, आसपास के पेड़ों की पत्तियों को तोड़ो, 5-7 पेड़ की पत्तियां तोड़कर बाबा को बड़े प्रेम से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ा दो और अपनी कामना कर कर चले जाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा। एकांतेश्वर महादेव एकांत में। अब कई माताएं कहती, गुरु जी ये कथा सुनने के बाद अब शंकर जी एकांत में मिले कहां? शिव जी तो एकांत में मिलते ही नहीं। अब तो बहुत प्रयास कर, पर अब तो भोले बाबा दिखते ही नहीं एकांत। तो एकांतेश्वर महादेव तो नजर ही नहीं आते, मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है एकांत, वो मिलता ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है कि एकांत में शिव जी मिले ना। जिस भक्त की भगवान मुराद पूरी करने वाले होते हैं तो उस भक्त के लिए चलते चलते उसको एकांत में शंकर मिल ही जाते हैं। एकांतेश्वर महादेव उसको मिलते ही हैं। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र है। मेरा नाम सोमवती गुप्ता, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश के ग्राम सुगिरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक लोटे जल का और एकांतेश्वर महादेव की पूजन का फल क्या होता है बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी 2019 से कर रहा था। ऐसा कोई एग्जाम मेरे बेटे ने नहीं दिया, सब एग्जाम में बैठता था, पर किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैं उसकी बाइक पर बैठकर जा रही थी और अपने बेटे से कहा कि यहां शंकर जी सामने दिखे हैं मुझे। सियोर वाला बाबा कहता है एकांत में बैठे हैं, चल पूजन कर। बेटा कहता है मां जल नहीं है, सामग्री नहीं है, पत्ती तोड़। चढ़ा और बेटे से मैंने वो पत्तियां चढ़वाकर बाबा से विनय करी, सीहोर गई, कुबेरेश्वर धाम पर निवेदन कर कर आई। 20 नवंबर 2024 को बेटे ने एग्जाम दिया। वो एग्जाम देने के बाद भी बेटे का एग्जाम जब क्लियर नहीं हुआ तो बेटे ने कहा मां तू तो कहती थी सियोर वाला बाबा कहता है एकांतेश्वर महादेव देते हैं, फिर क्यों नहीं दिया? मां ने कहा एक बार फिर एग्जाम दे। बेटे ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा 13 जनवरी 2026 को उसका फाइनल रिजल्ट आ गया और असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे विभाग में बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एकांतेश्वर महादेव सुख देते ही हैं। थोड़ा देर लग सकती है, समय लग सकता है, पर एकांतेश्वर महादेव फल जरूर देते हैं। एक पत्र और है, देखिए। मैं रवि कुमार शर्मा, भागड़ा चौक, पढ़ चुके हैं ना? नहीं पढ़ा है। मैं रवि कुमार शर्मा, भागड़ा चौक, पुतली बाजार, अमृतसर से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अमृतसर से, पुतली बाजार अमृतसर से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। बाबा, मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं, बड़ा कठिन है। आप कहते हो किसी की फाइल मोटी होती है तो थोड़ी देर लगती है, पर बाबा आप कहते हो फाइल मोटी है, समय लगेगा पर देगा जरूर। आपके बताए उपाय किए। मेरा 2 बेटा है। बड़ा बेटा सेना के अफसर रैंक की तैयारी कर रहा था, पिछले 4-5 वर्ष से कर रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था। तब मैंने अपने बेटे से कहा शिव जी की आराधना कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुनी कर और बाबा देगा। मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत, शंकर भगवान की आराधना और सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की कृपा पाया, और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा वायुसेना में पायलट फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम ओम जी अवस्थी, पुत्र कामनी अवस्थी, रमेश चंद्र अवस्थी, जिला उन्नाव का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्नाव उत्तर प्रदेश से मेरा नाम ओम जी अवस्थी, पुत्र कामिनी अवस्थी, रमेश चंद्र अवस्थी, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ। बाबा का क्या बखान करूँ गुरुदेव, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी।
मेरे पिताजी व माताजी बहुत कठिनाइयों से घर चलाते थे। इन समस्याओं को दूर करने हेतु मुझे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी, जिसे पाने के लिए अपनी पढ़ाई करता और सरकारी नौकरी का एग्जाम देता। लेकिन गुरुदेव, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं सफलता नहीं मिलती। बहुत निराश होना पड़ा था। कई बार मैंने तो हार मान ली, लेकिन मेरी माँ जो रोज आपकी शिवपुराण की कथा टीवी पर सुनती है तो कहती है, बाबा पर भरोसा रख, वो एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। उन्होंने मुझसे बाबा पर 1 लोटा जल रोजाना चढ़ाने को कहा और बेलपत्र शहद लगाकर परीक्षा देने को कहा। वह माँ ने पशुपति व्रत भी रखा। गरीबी के चलते गुरुदेव सब मजाक बनाते हैं कि इनको भी सरकारी नौकरी का ख्याल आ रहा है, लेकिन प्रभु, मेरे परिवार को कुबेरेश्वर महादेव पर पूरा विश्वास था। जब प्रभु उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आना था, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो कि जो कुछ भी करो शिव पर आश्रित होकर करो। शिव जी पर आश्रित हो गए और बाबा की कृपा से मेरा पुलिस का रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबरों से चयनित हो गया। पुलिस में मेरी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। जहां बैठे हो आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव नाम इसी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु। यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है और निश्चित आपका भरोसा यदि पक्का है, शिव सुनेगा। एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाई गई एक पत्ती, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया आधा चम्मच दूध भी एक न एक दिन आप पर करुणा कर कर ही रहेगा। एकांतेश्वर वो करुणा कर, वो दया। और यहां तक कहेंगे महाराज जी, कोहरे में, भयंकर कोहरे में पूरी रात से इंतजार कर रहे इस कथा का, ठंड में सभी शिव भक्त, कथा के आज के यजमान श्री संजय तिवारी जी, श्री शनिदेव धाम, श्री मनोज कुमार जी प्रधान जी, श्री बलवंत कुमार जी क्षेत्र पंचायत सदस्य, श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज से एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया एवं अपने जीवन को सार्थक किया। ठंड बहुत तेज है, कम्बल ओढ़ के रखो, नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार की आंधी भी बहुत तेज है, शिव पुराण को ओढ़ के रखो, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा। इस जीवन को सुधारने के लिए, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए शिव महापुराण का होना जरूरी है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा घर बिगड़ गया, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा परिवार बिगड़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है घर परिवार बिगड़ने से पहले हमारा आहार बिगड़ता है। सबसे पहले बिगड़ता है तो हमारा आहार, सबसे पहले बिगड़ता है तो हमारा भोजन। हम सही आहार ग्रहण नहीं कर पाते और आहार बिगड़ा तो भाषा बिगड़ी, भाषा बिगड़ी परिवार बिगड़ा,
और परिवार बिगड़ा तो फिर धीरे धीरे पूरा संसार बिगड़ा। ये पूरा जो समय चक्र है, ये पूरा हमारा भोजन पर निर्भर करता है कि हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। क्या आप लोगों के पास में पैसे की कमी है कि आप होटल का भोजन नहीं कर सकते? क्या आप खरीद कर भोजन नहीं कर सकते? पर आप जब किसी मठ मंदिर में जाते हो, संतों के पास जाते हो, साधुओं के पास जाते हो, गुरुजन के पास जाते हो, माघ मेले में आते हो, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धारा सीहोर में पहुंचते हो, तो सबसे पहला काम तुम ये करते हो कि हमें कुबेरेश्वर धाम की ही खिचड़ी को पाना है, होटल में नहीं भोजन करते। माघ मेले में आते हो तो आप सबसे पहले ये विचार करते हो कि हमें माघ मेले में संतों के दरवाजे से भिक्षावृत कर कर मांग कर थोड़ा सा भोजन करना। हम मठ मंदिर में जाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा प्रसाद हमें वहां से मिल जाए, थोड़ा सा। और जब वो थोड़ा सा प्रसाद हमको मिलता है तो हमने अपने साल भर में जितना भी व्यर्थ का कुछ खा लिया होता है, व्यर्थ का कुछ पा लिया होता है, तो वो संत साधु मठ मंदिर या कहीं कुबेरेश्वर धाम की थोड़ी सी भोजन प्रसादी पाते हैं तो हमारे भीतर के जो गलत विचार हैं, गलत विकार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते। उन विकारों को समाप्त करने के लिए संत के दरवाजे का, साधु के दरवाजे का, गुरुजन के दरवाजे का, शिव के दरवाजे का थोड़ा सा भाग जरूर है, थोड़ा सा। और वो थोड़ा सा अंश मात्र भोजन, वो थोड़ा सा अंश मात्र भोजन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, थोड़ा सा। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान देवादिदेव महादेव के पवित्र चरित्र को धारण करने के लिए। और दुनिया के लोगों को ये लगता है कि बताओ, इतनी कोहरे में, इतनी ठंड में कौन बोलता है तुमको कि रोड पर पड़े रहो रात भर, कम्बल ओढ़कर, नीचे जमीन भी ठंडी है, ऊपर से पानी ओस जैसा गिर रहा है और आप अपनी कम्बल ओढ़कर रात भर कथा का इंतजार कर रहे हो। रात इतने कोहरे में, इतनी ठंड में आप सीहोर वाले बाबा का इंतजार नहीं कर रहे हो। इतने ठंड में, इतने कोहरे में आप उस शिव का इंतजार कर रहे हो जो कैलाश पर बसता है, काशी में बसता है, उज्जैनी में बसता है। कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं हो रहा, सारा तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो, एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को जब सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो,
और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर सरसों। डॉक्टर कह दिए कंठ पर कोई रोग है, वक्षस्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठाना गया है, रोग आ गया, तो वो रोग धीरे धीरे मिट रहा है, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, पर साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर कर शंकर का विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सुमन मोदनवाल, मेरे पति का नाम रुपेश मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रुपेश मोदनवाल, सुमन मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं सुमन मोदनवाल, जिला जौनपुर, मछली शहर। सुमन मोदनवाल मेरे पति का नाम, रुपेश मोदनवाल मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे पति को कैंसर रोग हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं, घर ले। हमने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद हम उनको बॉम्बे ले गए। बंबई में उनका इलाज करवाया तो भी डॉक्टर ने कह दिया अंतिम समय ले जाओ, 4th स्टेज का कैंसर फैल चुका है, करें तो करें क्या। तब मेरी बहू बोली कि माँ, बाबा कहते हैं अगर विश्वास के साथ शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पिया जाए, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर पिया जाए, और जो बाबा ने पूर्व में सरसों के फूल का जो उपाय बताया है वो करा जाए तो उसका फल मिलता है। और आज मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से, इतने साल हो गए इलाज को, आज बाबा की कृपा से सब दवाइयां बंद हैं और मेरे पति मेरे साथ, आज मैं सौभाग्यवती होकर कथा श्रवण कर। गुरुदेव, मेरी बहू को भी 5 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरी बहू को संतान हुई। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। कुछ शिव पुराण कह रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जब हम कोई मन से, भाव से, हृदय में रखकर शिव को अपने मन की कोई बात कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, सुमन मोदनवाल, आपके पिताजी को, सुमन मोदनवाल, पिताजी को कैंसर हो गया था, सब जगह का इलाज करा कर आखिरी में डॉक्टर जवाब जब दे दिए, तब शिव की कृपा से 4th स्टेज का कैंसर था और बाबा की कृपा से आज बाबा की करुणा से बैठे हैं। जोरदार ताली बजाकर। बहू को बच्चा नहीं था, 5 साल के बाद बाबा ने दिया, शिव की कृपा से पुत्र हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था, आनंद था। शिव शिव, शंकर शंकर, ओघरदानी ओघरदानी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भवतार हुआ, भवतार हुआ।
पापी हो जाए जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजा गणिताधीश तेरे मन को भा जरा जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा। उस पर भरोसा किया तो कभी टूट नहीं सकता। विश्वास किया टूटेगा नहीं, भरोसा किया टूटेगा नहीं। पर निवेदन है, भरोसा करना पर भरोसे को तोड़ना नहीं। कुबेरेश्वर महादेव सीहोर में विराजते हैं। आपका चित्त लग गया कि कुबेरेश्वर बाबा मेरे साथ में हैं, शिवजी मेरे साथ में हैं, मेरे बाबा मेरे साथ में हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपती हूं, तो मेरे घर में अगर थोड़ा बहुत भी तकलीफ, ये कर्मों के हिसाब से तकलीफ आती है, पर थोड़ी बहुत तकलीफ अगर मेरे घर में चल रही है तो ये मेरा पक्का भरोसा करता है मैं लोटा भर के जल चढ़ाती रहूंगी, एक दिन ये समस्या दूर होकर ही रहेगी। वो दूर हो, वो दूर हो। आप ही लगा बेटे का रेलवे लोको पायलट के पद पर हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करेंगे। महाराज जी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, कल हम लोग वहाँ पे ढूंढते रहे और रघु भैया बोले आप बुलाइए, हमने बोला रघु भैया से कि देख लेना कल हमको गुरु जी जरूर बुलाएंगे और आपने बुला लिया। जोरदार ताली बजाएं। बेटे का रेलवे पायलट के पद पर हुआ है, लोको पायलट के पद पर साधु शिव तत्व शंभु। बेटा कह रहा है हमें तो भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि बाबा सुन लेता है। सुन, और मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे, भले रोड पर बैठे हो, किसी भी पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में शब्द जा रहा है। जब कथा सुनकर जहां से जाओ तो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर जाना और बोल कर जाना, बाबा अगला पत्र व्यासपीठ पर मेरा पहुंचना चाहिए, बाबा की ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली उससे विनय करो। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानियां। आजा आजा। बेटे का सिलेक्शन वायुसेना में पायलट के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। दादा कह रहे हैं कि बेटा फाइटर पेन उड़ाता है, जिससे फाइट की जाती है, लड़ाई की जाती है, वो फाइटर पेन मेरा बेटा उड़ाता है, शिव की कृपा से। जोरदार ताली बजाइए। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहर, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे। तुलना तुम्हारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी।
तुम्हारी। भक्तों ने विचार के कहा है पुकार के, भक्तों ने विचार के कहा है पुकार के, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले तेरे नाम रे। खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले तेरे नाम रे। हुआ जब बोले जोगिया, तू आजा बोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले तेरे नाम रे। खड़े हाथ जोड़ के बोले तेरे नाम रे। लेने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी। बातचीत बंद नहीं होना चाहिए, बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो। तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगी, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता है। अंजना माता को गौतम बाबा ने कह दिया शिव की आराधना, और कितनी कृपा मेरे भोले बाबा ने करी, जरा देखिए। शंकर भगवान की आराधना अंजना माता ने करी और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। पार्वती जी से कहा पूछो जरा अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने कह दिया कि मुझे पुत्र के रूप में शिव चाहिए, शंकर जैसा पुत्र मुझे हो, शिव। अब भगवान शंकर ने अंजना माता के पास में पार्वती के द्वारा खबर पहुंचाई, पार्वती जाकर बोल कर आओ कि शंकर भगवान गर्भ में नहीं रहते और गर्भ से प्रकट नहीं होते, क्योंकि वो तो आजन्मा है, गर्भ में नहीं रह सकते। भगवान नारायण गर्भ में रह सकते हैं, ब्रह्मदेव गर्भ में रह सकते हैं, इंद्रदेव गर्भ में रह सकते हैं, सारे 33 कोटि देवता गर्भ में रह सकते हैं, पर शिव गर्भ में नहीं रह सकते। गर्भ में शंकर नहीं रहेंगे, क्या बोलो। पार्वती जी ने अंजना माता से जाकर निवेदन किया, माँ शंकर भगवान गर्भ में नहीं आ सकते, शिव जी गर्भ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उनका एक अंश मात्र स्वरूप मेरे गर्भ से जन्म ले ले, ठीक है। और पवन देव को बुलाया, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं अपना एक अंश मात्र प्रकट कर सकता हूं, एक अंश। अरे किसी ने कहा गुरुजी एक बात तो बताओ हमको। हमने पूछा क्या? बाली और सुग्रीव का झगड़ा होता था, भगवान राम जी को जाकर बाली को छुपकर मारना पड़ा, सुग्रीव के लिए क्या हनुमान जी नहीं जा सकते थे? हमने कहा बाली को वचन था जो झगड़ा करने आएगा तेरे सामने आएगा उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। हनुमान जी सामने नहीं गए, हनुमान जी के एक रोम के बराबर भी अगर बल बाली के सामने चला जाता तो बाली का शरीर बीच में से फट जाता, इतने प्रबल हनुमान जी महाराज, इतने प्रबल हनुमान जी। एक हनुमान जी के रोम से भी रोम, रोम से भी रोम, रोम के 1000 टुकड़े कर लो, उस 1000 टुकड़े का एक अंश बाली के सामने आता और उसका बल आधा भी बाली में चले जाता तो बाली बीच में से फट जाता, उसको झेल नहीं पाता, इतने प्रबल श्री हनुमान जी थे। और आज के जमाने में लोग कह देते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए। बाली घबरा रहा है, उसका एक
रोम का भी 1000वां अंश सामने आ जाता तो बाली की आदि शक्ति हनुमान की मिल जाती तो बाली बन जाता। तो बाली, जरा विचार करो, अब लोग कह रहे कि महाराज जी हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, तो हम उनको देख के हाथ जोड़ लेते हैं, भैया अच्छा है कि तुम्हारे शरीर में आ गए, इतनी बड़ी शक्ति तेरे शरीर में। वो है बाली एक रोम का 1000वां हिस्सा धारण नहीं कर पा रहा। हनुमान जी आ गए। चलो मान लो हनुमान जी आ भी गए तुम्हारे शरीर में, तो तुमने कौन सी आग लगाई? लगे छू लग जा। अरे क्यों देवताओं को बदनाम करने में लगे हो भाई? बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म मजबूत हुआ है, उसको मजबूत बने रहने तो ढोंग और ढकोसले में लेकर मत जाओ, पाखंड की ओर लेकर मत जाओ। हनुमान जी का एक रोम का आधा से अभी रोम 1000 टुकड़े कर दो उस रोम के, और वो रोम भी अगर बाली के सामने आ जाता तो बाली के अंदर हनुमान जी की रोम की भी आदि शक्ति आ जाती तो बाली बीच में से फट जाता। इतना प्रबल बल। क्या समझे हो शंकर भगवान को? क्या समझे हो? लोग कहते हैं देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ। जल क्यों चढ़ाओ? क्योंकि शंकर भगवान का तेज इतना तीव्र है, जब हम जल चढ़ाकर अपने मन की बात करते हैं तो मेरा भोलेनाथ मेरे दुखड़े काटने के लिए दौड़ पड़ता है। चढ़ाओ जल, चढ़ाओ। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए महाराज जी। रीता निषाद, पत्नी पिंटू निषाद, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रीता निषाद, पत्नी पिंटू निषाद। महाराज जी, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की तबीयत पैरालिसिस की वजह से खराब हो गई थी, फिर मैं और मेरी बेटी ने पलंग पर रहकर ही मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया, उसका पूजन मैं किया, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव। दूसरा पत्र है राधेश्याम साहू, प्रेम शिला साहू। कौन सा बाजार लिखा है? प्रेम शिला साहू। टीवी पे तो दिखाओ, हाँ दिखाओ। कौन सा? थुनी बाजार जिला गोरखपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। गुरुदेव, हमारी बच्ची 11 साल की थी, तब उसको सफेद दाग शरीर पर हो गए। बहुत दवा कराया, तभी लोग बहुत दिखाए, तभी हमारी बच्ची ठीक नहीं हुई। गुरुदेव, उसका शरीर पर दाग बढ़ता जा रहा था। हमारी बच्ची को लोग हर कुछ कह देते थे। क्या करें? अब ये बीमारियां तो शरीर में आ गई, अब इसको कौन मिटा सकता? गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुई। तब हमारी देवरानी ने कहा, भाभी जी आपके बेटी को पूरा शरीर ही सफेद होता जा रहा है। वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, आस्था चैनल पर कथा आती है। तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और आपने जो जो उपाय बताए वो सब करे। हम सीहोर पहुंच गए, बेटी को रुद्राक्ष दिलवाया, कंकर शंकर की पूजन कराई और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। तभी हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है, और हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है, और जो जो उपाय आपने बताए बच्ची ने वो करे। जैसे गाय के बछड़े का दूध वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा, चंद्रमा वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा, और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी के शरीर के पूरे सफेद दाग मिट गए और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और है। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं ग्राम सुखसा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, मेरा एक बेटा जिसके शरीर में ना जाने कौन सी बीमारी हो गई कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। गुरुजी, उसकी ना तो वो खा सकता था ना पानी पी सकता था, गला बंद सा हो गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच देखी और गले का ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे बेटे का, मैं छोटे से लड़के का कैसे ऑपरेशन कराती? ऑपरेशन का समझ नहीं पाया। तब हम लोग डॉक्टर से कहे कि हमको दवा दे दो, हम ऑपरेशन बाद में करा लेंगे। ऑपरेशन की तारीख निकाली गई और गुरुजी हम तारीख निकलवा कर आ गए। फिर
कथा टीवी पर सुनी और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, बेटे को भी ले जाती, नंदी के पास बिठाकर जल बेटे को पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के लिए लेकर गई, फिर वापिस जांच हुई और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी नली साफ हो चुकी है और आवाज भी काम करने लगी और बेटे ने वापिस आनंद पाया। मेरे बेटे का नाम शिवाय गुप्ता है। मैं बाबा को यहाँ पुत्र के रूप में तुम मिल जा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है कि मैं पुत्र के रूप में मिलूं, ये मुश्किल है, पर अंश हो जाए। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन हृदय बसो प्रकट हुए। हनुमान जी शंकर भगवान का स्वरूप है। शंकर सुमन केशव। गले में जो प्रॉब्लम है, यही बेटा है जिसके गले में डॉक्टर ने प्रॉब्लम बता दी थी। कुछ खा नहीं सकता था, पानी पी नहीं सकता था, बहुत तकलीफ आ गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। बाबा से खूब जोरदार ताली बजाकर महादेव नमन चरणों स्वीकार। बोलो सब बोलो, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस तेरी कृपा हो जाए, एक करुणा की दृष्टि तेरी हो जाए, एक कृपा की दृष्टि बहुत प्रकट हो गए। शंकर सुमन केसरी नंदन महान विद्यावान तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, याद रखना शंकर जी का अंश हनुमान जी और हनुमान जी का एक अंश भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम हनुमान जी का एक रोमावली का अंश। और लोग कह देते हैं हम हनुमान जी को अच्छे से जानते हैं, पड़ोसी हैं तुम्हारे, जान लो, हम अच्छे से जानते। तुम कहाँ जानोगे? क्या जानोगे? बस झगड़े में पति पत्नी एक दूसरे से कह देती है ना हम तुमको अच्छे से जानते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। उसके सिवाय तुम कोई कह दे हम शिव जी को जानते हैं, शंकर भगवान तो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अरे बाप! कोई कह दे शंकर भगवान हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अरे बाप! शंकर जी तुम्हारे सामने। वो अंजना माता पार्थिव पूजन कर रही हैं, उनके सामने नहीं है। कह दिया पार्वती तुम जाओ, पूछो क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, शंकर जी तो कभी भी हमारे सामने आके पूछते ही नहीं है कि क्या चाहिए। अच्छा है वो आके नहीं पूछ रहा,
वो सुन लेते हैं, पार्वती जी को आज्ञा कर देते हैं, पार्वती जी नंदी को आज्ञा कर देती है, और बाबा नंदी प्रदोष काल में समय पर तुम्हारे यहाँ जाकर तुम्हारी गोदियां भर देते हैं। बस इतनी कृपा, बहुत इतनी करुणा, बहुत इतनी कृपा, बहुत इतनी करुणा। ठीक है माँ, बेटी ठीक है। बेटी को पूरा शरीर में सफेद दाग हो गया था, बाबा की कृपा से अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। ये बेटी अच्छा पिछली बार आया के पंडाल में ले जाओ, तो हम पिछले वर्ष उसको यहाँ पंडाल में लाए थे, सीहोर में भी कावड़ यात्रा में ले गए थे। शरीर पर पूरा रोगी रोग था। आज हमारी बेटी पूरी तरह से 1 साल भी नहीं हुआ और पूरी ठीक हो गई। ये बाबा की कृपा, उसकी कृपा चाहिए। शिव, जिस भाव से आप लोग आए हो, जिस भाव से आप बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। इतना भीड़ हो गया है प्रयाग में, इतना भीड़ हो गया है कि प्रयाग मेला तो चारों तरफ से घिरा ही है, प्रयाग के अंदर भी ट्रैफिक जाम है। और पूरे लोग आश्चर्य में हैं कि इतने आ कहां से गए एकदम। मेले में तो धीरे धीरे आते हैं और जब विशेष स्नान होता है नहाते हैं चले जाते हैं, पर ये तो कमी नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। शिव है, शंकर। और आप विश्वास से अगर कथा सुन रहे हो, भरोसे से भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो निश्चित है कि मेरा भोले बाबा आपकी झोली खुशियों से भरकर जरूर भेजेगा, निश्चित वो भेजेगा। और रिश्ता एक शिव जी से जब जुड़ जाता है, भगवान शंकर से जब संबंध जुड़ जाता है, जब भगवान शिव से एक संबंध जुड़ जाता है, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। अंजना माता के, शंकर जी के एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो। भगवान का नियम है, थोड़ा सा तो देते ही नहीं है। अभी तक अंजना माता के यहाँ एक संतान नहीं थी, एक नहीं थे। अब माता अंजना के घर में भी दिया तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया। हनुमान हुए, गतिमान हुए, रतिमान हुए, व्रतिमान हुए, मतिमान हुए, ऐसे हनुमान जी के भाई भी प्रकट। थोड़ा बहुत तो भगवान देते ही नहीं, बहुत। शिव जी हमेशा थोड़ा बहुत नहीं देते, शंकर भगवान बहुता में देते हैं। शंकर भगवान बहुता में प्रदान करते हैं, बहुता में देते हैं। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, बहुता में देते हैं। शिव बहुता, और भगवान भोलेनाथ ने दिया, खूब दिया। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, तारकासुर का संकल्प पूरा करने के लिए भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए। एक असुर का संकल्प पूरा करना, असुर का संकल्प पूरा करना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई दुश्मन नहीं। पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर गंधर्व नाग कन्या अप्सरा जितने भी हैं, शंकर भगवान के असुर भी देवता भी सब शिव के प्रेमी हैं। शंकर भगवान का कोई द्रोही है ही नहीं, शिव का कोई दुश्मन है ही नहीं। काम करते तो दुश्मन की नली काट। भगवान कितना टाइम बर्बाद करते हो आप लोग व्यर्थ का। भगवान के मंदिर में जाते हो और भगवान से कहते हो मेरी पड़ोसन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान उसको कोसते रहते हो दिन भर बैठे बैठे अपने घरों में। तुम जो दुश्मन है तुम्हारे, जो कष्ट दे रहे हैं तुमको, तुम उनको कोसते रहते हो। और शिव पुराण कहती है इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो उनको कोसने में। एक लोटा जल चढ़ाओ,
बाबा से कहो ऐसी कृपा कर, खूब आनंद में मस्ती में खूब अलमस्त रहूं, खुश रहूं, सारी रोग बीमारी तकलीफ सब दूर कर दे, तेरी कृपा मुझ पर कर दे। और जब उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर बढ़ती चली जाएगी तो किसी को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कुस कुस के खुद ही निपट जाएगा। काय को तुम्हें विचार करना। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे डॉक्टर बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे इंजीनियर बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी की 4 मंजिला बिल्डिंग बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी की यहां 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। क्यों? अगर हमारे यहां बहू का छोरा छोरी हो, गाड़ी तो है ही नहीं, पड़ोसी की बेल बजाएंगे, उसकी गाड़ी ले जाएंगे। भगवान हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो अपना क्लिनिक छोड़कर नहीं आएंगे, हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आएंगे। और हमारे घर में जरा सी तकलीफ हुई, बेटा जरा पड़ोसी का डॉक्टर का छोरा बेटा देख ले, पड़ोसी के नाते वो निकल कर आएगा। काकी जी चिंता मत करो, सब बीपी मीपी बढ़िया, शुगर बढ़िया, ये बढ़िया, कम से कम चेक करके। और भगवान पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला कर दे। जब भी सियोर वाला महाराज हमारे गांव में कथा करने आए, हमारे आधे मेहमान पड़ोसी के ठहर जाए। भगवान करुणा कर, दया कर। कितनी अच्छी हमारे सतवा बाबा के कितने अच्छे पड़ोसी हैं, हमें जलन हो रही है देख देख के। सतवा बाबा के अड़ोसी पड़ोसी को तो देखो, सामने वाले माइक पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे जितने, फिर वही कल वाली बात, चाय की हरिहर हो रही है, संत भगवान आओ। कितने अच्छे पड़ोसी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जितने कथा में है चाय की। अब इतने अच्छे पड़ोसी और कहाँ मिलेंगे सतुबा बाबा जी? सामने वाले कितने अच्छे, तुम्हारे पास वाले कितने अच्छे, इधर पीछे वाले तुम्हारे तो अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सब जोरदार, सब जोरदार। पीछे वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, चारों तरफ। हमारे यहाँ तो सतुबा बाबा जी, हमारे यहाँ तो सीहोर में अगर कोई हमारे कोई पड़ोसी के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दे तो झगड़ा हो जाता है। और यहाँ तो 5 दिन से पड़ोसियों के दरवाजे पर टिके बैठे बेगले लेके, कोई हिलने कोई तैयार नहीं। और कल हम माइक में सुन रहे थे, एक बाबा जी कह रहे थे आज की कथा हो गई है, चलो उठो घर जाओ, कल आना। तो एक माता की आवाज आ रही थी माइक पे, अभी नहीं जाएंगे, 2 दिन तक और रुकेंगे। तो बाबा जी माइक पे बोल रहे थे, इसको छोड़ दो, पड़ोसन को उठाओ, इसको छोड़। ऐसे माघ मेले में तो वास्तव में लोग कहते हैं मनुष्य माघ मेले में आता है, हम कहते हैं इतने अच्छे अच्छे संतों के आश्रम बने हैं, सन्यासियों के बने हैं, साधुओं के बने हैं, और जहां इतनी प्रेम की वाणी बोली जाती है तो पक्का है 33 कोटि देवता प्रयाग की भूमि पर जरूर आते हो, जरूर आते हैं। ये प्रयाग की धरा पर इतने प्रेम से बोलते हैं, और कितने प्रेम प्रेम से बुलाते हैं, हरिहर। बड़ी कृपा है सतुआ बाबा जी, गजब की कृपा है। अंदर से जलन हो रही हमको तो। शिव शिव है, शंकर शंकर है। इसलिए रावण शमशान शमशान हो सब दुख का हो सब दुख का। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी का वध करने के लिए शिव जी पशुपति नाथ बनते हैं। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो 5 सोमवार का होता है। 6 दिए
मंदिर में जाते हैं। प्रसाद का मंदिर जाता है, 3 भाग प्रसाद के होते हैं। 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए जलते हैं, प्रज्वलित होते हैं। शिव जी की पूजन सुबह के समय पर जिस थाली से होती है, शाम को वही थाली प्रसाद लेकर, दिए लेकर, पूजन सामग्री लेकर मंदिर जाती है। 5 दिए मंदिर में जलाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपना लेकर आओ। जो दिया नहीं जलाया है वो लेकर आओ। घर के दरवाजे के पास में बैठकर राइट हैंड दरवाजे का सीधे हाथ की ओर अंदर जाते समय वहीं बैठो, दरवाजे की ओर मुख कर कर दिया जला दो 6ठे नंबर का। प्रसाद जो लेकर आए हो 1 हिस्सा, भोजन करने से पहले उस प्रसाद के हिस्से को पाओ, फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के होते हैं, एक ही मंदिर में करना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना चाहिए। बीच में रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिन लो। कहीं जाना पड़ जाए तो उस व्रत को ना माने, फिर अगला व्रत करो।